अगर हम बात करें हॉलीवुड के चंद बड़े एक्टर्स की तो उनमें एक नाम बहुत वाज़ेह होगा और वो नाम है डेंजल वाशिंगटन का। डेंजल वाशिंगटन 9 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनमें से 2 मरतबा इन्हें ऑस्कर मिला है और वो 3 मरतबा गोल्डन ग्लोब भी अपने नाम कर चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंजल वाशिंगटन की टॉप 10 मूवीज़ के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा UMD यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नंबर 10 पर है 1999 में रिलीज़ होने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी द हुरिकेन। इस फिल्म की कहानी एक अफ्रीकन अमेरिकन बॉक्सर रॉबन हुरिकेन कार्टर के बारे में है, जिसे 3 कत्ल के शक में 3 लाइफ टाइम के लिए कैद हो जाती है, जिसे वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख कर गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है। नंबर 9 पर है 2010 में रिलीज़ होने वाली थ्रिलर ड्रामा मूवी अनस्टॉपेबल। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है और इस फिल्म की कहानी एक ट्रेन के बारे में है जो गलती से स्टार्ट हो जाती है और इस ट्रेन पर बहुत ज़्यादा तेल होता है और इसकी स्पीड जो खुद ही बढ़ती चली जाती है। अगर वो ट्रेन किसी शहर पर गिरी तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। तो इस तेज़ रफ्तार ट्रेन को रोकने के लिए 2 ट्रेन इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं और इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। नंबर 8 पर है 2012 में रिलीज़ होने वाली ड्रामा मिस्ट्री मूवी फ्लाइट, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। फ्लाइट फिल्म एयरलाइन के एक ऐसे पायलट के बारे में है जो कि एक प्लेन को क्रैश होने से बचाता है और जब इस प्लेन के क्रैश होने की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये पायलट शराब पीकर प्लेन चला रहा था, जिसकी वजह से कंपनी अपना नाम बचाने के लिए इस पर केस चला देती है और सब लोग इसी पायलट को कसूरवार मानते हैं। नंबर 7 पर है 2007 में रिलीज़ होने वाली क्राइम ड्रामा मूवी अमेरिकन गैंगस्टर फिल्म की कहानी एक ड्रग कार्टेल के सरबराह फ्रैंक लूकस और एक पुलिस ऑफिसर रिची रॉबर्ट्स के गिर्द घूमती है। फ्रैंक, जो कि शहर में अपने बॉस के मरने के बाद इसका बिजनेस संभालता है, वो साथ ही एक बहुत बड़ा खुफिया तौर पर ड्रग बिजनेस भी शुरू कर लेता है, जिससे बहुत से लोग मरते हैं और शहर की पुलिस इसे पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करती है और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर रिची को असाइन करती है। नंबर 6 पर है 2010 में रिलीज होने वाली एक्शन एडवेंचर मूवी द बुक ऑफ इलाई। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और इस फिल्म की कहानी दुनिया के तबाह होने के बाद के बारे में है, जहां एक शख्स इलाई 30 साल तक एक किताब की हिफाजत करता है और इसके लिए वो बहुत से लोगों से लड़ता भी है, क्योंकि इस बुक में ऐसे राज होते हैं जिससे बचे हुए लोगों को तबाह होने से बचाया जा सकता है। नंबर 5 पर है 2004 में रिलीज होने वाली एक्शन ड्रामा मूवी मैन ऑन फायर। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है और इस फिल्म की कहानी एक ex-CIA ऑफिसर जॉन के बारे में है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर की छोटी सी बेटी की हिफाजत करता है और जब इसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने इस बच्ची को अगवा कर लिया है तो इनसे बदला लेने के लिए इनसे लड़ता है और इस बच्ची को आज़ाद करवाता है। नंबर 4 पर है 2014 में रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी द इक्वलाइजर, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है और इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आ चुका है और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर रहा है। इस शख्स का नाम मैकॉल होता है, मगर कुछ ऐसे बुरे वाक़या होते हैं जिसके बाद इसे वापस बुराई की तरफ लौटना पड़ता है। नंबर 3 पर है 2000 में रिलीज होने वाली ड्रामा मिस्ट्री मूवी रिमेंबर द टाइटन्स। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.8 है और इस फिल्म की कहानी एक अफ्रीकन अमेरिकन फुटबॉल कोच हरमैन बून के बारे में है, जिसे एक हाई स्कूल टीम की कोचिंग के लिए हायर किया जाता है, जिसे कि एक बहुत बड़े इवेंट में खेलना होता है, मगर तमाम खिलाड़ी अनप्रोफेशनल होते हैं और इसके लिए इन्हें ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2 पर है 1989 में रिलीज होने वाली वॉर ड्रामा मूवी ग्लोरी,
जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। इस फिल्म की कहानी अमेरिकी फ़ौज की ऐसी बटालियन के बारे में है जो कि सारी की सारी ब्लैक सोल्जर पर मुश्तमिल होती है, जबकि इस बटालियन का कैप्टन एक वाइट अमेरिकन होता है, जिसकी वजह से तमाम ब्लैक्स को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है और ये बटालियन इस पर एतराज़ उठाती है। और ये कहानी एक अमेरिकन सिविल वॉर के दौर की है। और नंबर वन पर है 2001 में रिलीज होने वाली क्राइम ड्रामा मूवी ट्रेनिंग डे। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। इस फिल्म की कहानी दो पुलिस ऑफिसर्स डिटेक्टिव अलोंजो और नारकोटिक्स ऑफिसर जैक के गिर्द घूमती है। अलोंजो को जैक को ट्रेन करने और फील्ड में कैसे काम करते हैं ये बताने के लिए एक दिन दिया जाता है। इस दौरान जैक को पता चलता है कि डिटेक्टिव अलोंजो के तरीके कानून के मुताबिक नहीं है और वो गैर कानूनी कामों में भी मुलव्वस है। तो दोस्तों ये थी डेंजल वाशिंगटन की टॉप 10 मूवीज़। उम्मीद करते हैं आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।